पढ़ेंगे समीकरण। क्या पढ़ेंगे? समीकरण। पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ ना समीकरण, याद होगा तुम लोगों को थोड़ा बड़ा, है ना? सुनने के बाद समीकरण जब सुनते हैं ना तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या चीज आ गया नया, है ना? तो इसलिए लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। समीकरण का मतलब यहाँ पर अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो एक शब्द मिलता है यहाँ पर सम। क्या मिलता है? सम। ठीक है ना? और सम का मतलब क्या होता है मालूम तुम लोग को? पता है मेरे? सम का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। है ना? जैसे घर में माँ को सामान बांटती है ना, दो बच्चे हैं, है ना? तो क्या करता है, मान लो जो है एक जन को मिला 2 आम और एक को मिला 1 आम, है ना? तो दूसरा क्या बोलेगा? मोके भी एक और आम दे, बराबर कर, मोके भी एक और दे, मोके भी बराबर दे, बोलती है, बोलेगा ना? ठीक है कि मोके भी दीदी के बराबर चाहिए, मोके भी एक और दे, मोके भी बराबर दे, है ना? गिलास दूध वगैरह देते हैं पीने के लिए, थोड़ा सा भी कम रहता है तो मोके भी आओ भर के, बोलते हैं ना ऐसा? मेरे तो नहीं क्यों है, ऐसा बोलते हैं ना? है ना? तो वही होता है बराबर बराबर देना। 2 आम अगर भाई को मिला तो 2 आम बहन को भी चाहिए ना? जी। तो वही वाला है समान। और समान का मतलब क्या होता है? बराबर। दीदी के समान चाहिए मोके, बोलते हैं ना? जी। और समान मतलब बराबर, है ना? और बराबर को क्या बोलते हैं? बराबर का चिन्ह क्या होता है? ये वाला, है ना? 2 लाइन जैसे ऐसे खींचते हैं ना, ठीक है? तो बराबर का मतलब ये। अंग्रेजी में बराबर को क्या कहते हैं? इक्वल। क्या कहते हैं? इक्वल। है ना? अगर कोई अंग्रेजी में बोलेगा तो क्या बोलेगा? मेरे को भी दीदी के इक्वल चाहिए, है ना? ठीक है, दीदी को 5 चॉकलेट, मेरे को भी 3 क्यों, मेरे को भी और 2 दे, 5 तो मेरे को भी दे, है ना? इक्वल करो, बराबर करो, है ना? तो इसी से बनता है समीकरण को इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन। है ना? इक्वेशन में भी क्या है? एक शब्द है ना, इक्वल, ठीक है? ठीक है, तो समीकरण का मतलब ये होता है सम। समीकरण मतलब समीकरण में एक शब्द दिखा ना सम, और सम मतलब समान, है ना? ठीक है, और समान मतलब क्या होता है? बराबर। और बराबर का मतलब क्या होता है? ये 2 लाइन, है ना? एक चॉकलेट भाई को तो एक चॉकलेट बहन को भी, है ना? दोनों को बराबर चाहिए, है ना? तो इसी को क्या कहते हैं? बराबर। यह है इसका संकेत, ठीक है ना? जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि जोड़, है ना? तो हर जगह जोड़ नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है? धन। ये इसका क्या है? संकेत। तो हम पता चल जाता है हम लोगों को कि ये क्या है, क्या करना है यहाँ हमको? अगर ये चिन्ह लगा है तो जोड़ना है ना? और अगर ये लगा हुआ है तो घटा। संकेत से हम पता लगा लेते हैं कि क्या करना है। ये वाला चिन्ह लगा है तो गुणा, है ना? और ये वाला चिन्ह है तो भाग। पता चल जाता है कि भाग है। भाग है मतलब बटा। बटा भी लिखते हैं ना इसको, बंटवारा। भाग को क्या कहते हैं? और बंटवारा। वैसे ही प्रतिशत पढ़े हो पिछली कक्षा में, है ना? इसका संकेत क्या रहता है? इस प्रकार से, है ना? भाग को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं ना, कैसा कर देते हैं? तिरछा, तो बन जाता है क्या? प्रतिशत का चिन्ह। वैसे ही समीकरण का चिन्ह क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर, है ना? तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समीकरण किसको कहते हैं। समीकरण उसे कहते हैं, अगर कोई पूछे कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? तो जहां क्या होगा? बराबर। हाँ, बराबर का चिन्ह हो। किसका चिन्ह हो? बराबर का चिन्ह हो, उसे क्या कहते हैं? समीकरण। समीकरण कहते हैं।
चिन्ह हो उसको क्या कहते हैं? जोड़। जहां ऋण का चिन्ह हो उसको क्या कहते हैं? घटाव। वैसे ही जहां बराबर का चिन्ह हो उसको क्या कहते हैं? समीकरण। समीकरण, है ना। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये नया चीज है क्या समीकरण, हम लोग नहीं जानते हैं क्या इसके बारे में? जानते हैं, और पहली क्लास से पढ़ रहे हैं। किस क्लास से पढ़ रहे हैं? पहली क्लास। जोड़ना पढ़ते हो पहली क्लास में जी। जैसे 2 धन 3, है ना, या इसी को ऐसे लिख देते हैं 2 धन 3, है ना। पढ़े हो ना ऐसा? जी। मेरे पास कितने आम हैं? 2। कितने आम हैं? 2। और 3 आम पापा दे दिए खुश हो के, अच्छा पढ़ाई कर रहे थे जो, है ना, ले बेटा, है ना। या 2 चॉकलेट मेरे पास है, 3 चॉकलेट और पापा दे दिए, कितने चॉकलेट हो गए? 5। तो जोड़ में क्या होता है? मान बढ़ता है, मान थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। इसी को अगर हम क्या करें, ये खड़ी स्थिति में है। कैसा स्थिति में है ये? खड़ी, खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं ना जी। है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? खड़ा स्थिति, खड़ा पोजीशन। अगर इसी को लेटा दें, है ना, तो इसको बोलते हैं वो है लेटा हुआ। जैसे दिन भर काम करते हैं खड़े होकर के और रात में जाके बिस्तर में लेट जाते हैं, सो जाते हैं, कि खड़े खड़े सोते हैं, लेटते हैं ना। तो ये खड़े पोजीशन में ये खड़ा है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं खड़ा वाले को? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, है ना। और लेटा हुआ को बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज। ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और क्षैतिज वाले को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो जब ये खड़ा पोजीशन में है इसको हम लोग लेटा देते हैं। कैसे कर देते हैं? लेटा देते हैं, ऐसे 2 धन 3 बराबर 5। मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन था ना, इसके जगह पे क्या लगा दिए? बराबर। ठीक, ठीक है ना जी। तो अब चेक करो, जैसे ही बराबर लगा, जैसे ही हमने बराबर लगाया, अब इसको क्या कहेंगे हम लोग? जोड़ कहेंगे क्या? अब क्या कहेंगे इसको? अब इसका नाम बदल गया। जैसे ही बराबर लगाए अब ये क्या हो गया? समीकरण हो गया, है ना। अब समीकरण हुआ कि नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। समीकरण का मतलब क्या होता है? बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह तो लगा दिए। अब वाकई में बराबर है भी कि नहीं इसकी जांच भी कर लेते हैं। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। अब इधर भी कितना है? 5 है बराबर? जी। है कि नहीं बराबर? है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है? बराबर। जैसे ही हम लोग बराबर लगाते हैं, ठीक है, तो हम जैसे ही इसके सामने खड़े हैं ना, तो हमारे बाएं हाथ की तरफ जो संख्याएं हैं, इधर बाएं हाथ की तरफ, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको? बायां पक्ष। ठीक है। और जो दाहिने हाथ की तरफ है उसको क्या कहेंगे? दायां पक्ष, है ना। क्या कहेंगे उसको? दायां पक्ष। ठीक है। मैं यहाँ पर कहूंगा इसको बायां घर। क्या कहूंगा इसको? बायां घर। जैसे पड़ोसी, हम लोग का घर है, बगल में पड़ोसी का घर रहता है ना, वैसे ही ये हमारा बायां घर और इधर कौन सा घर? दायां घर। ठीक है। तो समीकरण में क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? बराबर का चिन्ह होता है। और बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है। क्या होता है? और बायां पक्ष और दायां पक्ष। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट, है ना, साइड। और इसको क्या कहेंगे? दायां को राइट साइड। क्या कहते हैं इसको? राइट साइड। ठीक है। बायां तरफ, बायां साइड को लेफ्ट साइड और दायां तरफ को राइट साइड। ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो समीकरण कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। समीकरण हम पहली क्लास से पढ़ते आए हैं। पहली क्लास से सब लोग पढ़े हो ना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यही 4 चीज क्या है?
समीकरण में भी आता है। ठीक है, इधर वाला मिटा देता हूं, मिटा दो इधर वाला। तो अभी हम लोगों ने देखा जोड़। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर घटाव में कैसे समीकरण बनाएंगे, है ना? तो देखो घटाव में कैसे बनाना। दूसरा, 5 में से 3 घटाना है। क्या करना है? 5 में से 3 घटाना है। और ऋण मतलब क्या होता है, पता है ना हम लोगों को? उधार, कर्ज ना। और उधार में क्या करना पड़ता है? लौटाना पड़ता है। 5 हम अपना धन और 3 उधार लौटा दिए तो कितना बचेगा? 2। अब इसको ये खड़ा स्थिति में है ना, कैसा पोजीशन में है? ये किस स्थिति में है? खड़े स्थिति में है, ऊर्ध्वाधर है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? लेटा देंगे। जैसे ही इसको लेटाएंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 ऋण 3 बराबर कितना आएगा? 2। 5 में से 3 लौटाए तो कितना आएगा? 2। इसके जगह पर क्या लगा देना है? तुरंत बराबर। ये बन गया आपका क्या कहेंगे इसको? समीकरण। क्या है ये? समीकरण। ठीक है, इक्वेशन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन नाम से बहुत डर जाते हैं। समीकरण वाला प्रश्न आ जाता है परीक्षा में ना, तो डर से कांपने लगते हैं, कैसे बनेगा कैसे बनेगा, है ना? बहुत आसान है। ठीक है, इधर वाले को क्या कहेंगे? बायां पक्ष या बायां घर, है ना? और इधर वाले को क्या कहेंगे? दायां हाथ की तरफ वाले को क्या कहेंगे? दायां पक्ष। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से गुणा 5 गुणा 3 तो कितना आएगा? 3 पचे 15। अब इसी को अगर हम क्षैतिज यानी कि लेटा हुआ पोजीशन में लिख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण। 5 गुणा 3 बराबर कितना आया? 15। बन गया समीकरण। बना ना समीकरण? तो समीकरण कोई बहुत बड़ी चिड़िया नहीं है, है ना? इसको खोजना पड़ेगा। ये हमने पहली क्लास से पढ़ा है, जोड़ घटाव गुणा भाग, है ना? वही है। क्या है? वही है, कोई नया चीज नहीं है। बस जैसे ही हम यहाँ पर अंडरलाइन की जगह में क्या लगा देते हैं? बराबर लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। अब इसी प्रकार से भाग का प्रश्न लेते हैं। 15 भागित 3। 15 भागित 3, है ना? भाग मतलब क्या होता है? क्या होता है? बंटवारा। और बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। 3 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 15 आएगा? 5। जैसे ही हम बराबर लगाते हैं, है ना, वैसे ये क्या बन गया? समीकरण, है ना? इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। भाग का मतलब क्या होता है? बंटवारा। भाग का मतलब क्या होता है? बंटवारा। और बंटवारा मतलब क्या होता है? बटा। क्या होता है? बटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 15 बटा 3 बराबर 15। अरे 5, कितना? 5। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बराबर है कि नहीं है, तो जांच भी कर सकते हो बराबर है कि नहीं है। बटा है मतलब बंटवारा करना पड़ेगा ना। 3 एक कम 3 और 3 बचे 15। कितना आया? कितना आया? 5। अब इधर कितना है ना बराबर? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग समीकरण बनाना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? समीकरण बनाना। अब जैसे मान लो एक चीज और बता देता हूं तुम लोग को। जैसे 5 धन 3 कितना हुआ? 5 धन 3 तो कितना आएगा? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, है ना? इसको हम लोग अगर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 धन 3 बराबर 8, ऐसे लिखेंगे ना? ठीक है।
अगर मैं कहूं कि मैं दोनों तरफ 10-10 जोड़ देता हूं, दोनों तरफ क्या करता हूं 10 आम दोनों पड़ोसियों को दे देता हूं, है ना। इस घर दाएं घर को भी बाएं घर को भी 10 आम और बाएं घर को भी 10 आम, तो दोनों में कोई अंतर आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। देखना कैसे, 5 और 3 कितना हुआ 8, इधर भी कितना 8, इसको मैं दे देता हूं कितना आम 10 और इसको भी कितना दे देता हूं 10, इसके पास कितना हो गया, इसका पास कितना हो गया। अगर हम दोनों घर वालों को बराबर बराबर सामान देते हैं, ठीक है ना, चाहे जोड़ते हैं, चाहे घटाते हैं, चाहे गुणा करते हैं, चाहे भाग करेंगे, तो कोई अंतर नहीं आएगा। कोई अंतर आया क्या? कम ज्यादा हुआ नहीं। इधर 18 तो इधर भी 18। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये तो जोड़े तो घटाए का कहाँ बताया, तो घटा के भी देख लेते हैं। पांच धन 3 बराबर कितना आया 8, कितना आया 8, है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं समीकरण के रूप में, 5 धन 3 बराबर 8, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, इधर भी कितना 8। मान लो आप इससे 5 आम इससे ले लिए वापस, है ना, और 5 आम इससे भी ले लिए, ठीक है ना, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास कितना बचा, दोनों तरफ बराबर आम हमने दिया और बराबर आम लिया, कोई अंतर आया क्या? इसके पास भी कितने आम बचे, इसके पास भी, समीकरण बना रहा ना, बराबर हुआ ना कि कम ज्यादा हुआ। तो इससे क्या सीखे हम लोग कि बाएं घर और दाएं घर दोनों को अगर बराबर बराबर दें या लें तो कोई अंतर नहीं आता, दोनों को लेकिन देंगे तो दोनों को देंगे, है ना। जैसे मेहमान आते हैं, 2 लोग मेहमान आए हैं खाना खिलाने के लिए, तो एक जन को देंगे और दूसरे को नहीं देंगे क्या? देंगे। वैसे ही ये 2 घर हैं, ठीक है, तो दोनों घर वालों को देंगे, बाएं वाले को देंगे तो दाएं वाले को भी देंगे, अगर बाएं वाले से लेंगे तो दाएं वाले से भी लेंगे। अब देखते हैं गुणा, गुणा में अंतर आता है कि नहीं आता है, 5 धन 3 बराबर 8, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 और 3 कितना हुआ 8, इधर भी कितना 8। अब मैं कहता हूं कि इसमें 2 से गुणा कर देता हूं, किससे, तो जब बाएं घर वाले को 2 से गुणा किया हो तो दाएं वाले को भी 2 से गुणा करूंगा ना, कि नहीं करेंगे, दोनों को करेंगे, तो कितना आया 16, इसका भी कितना आया 16। देखे ना, गुणा करने से भी कोई अंतर नहीं आया, लेकिन दोनों घर वालों को, ऐसा नहीं एक जन को बस, है ना। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग चौथा भाग, 5 धन 3 बराबर 8, 5 धन 3 बराबर क्या है 8। अब क्या कर लेते हैं, 5 धन 3 बराबर 5 धन 3 कितना हो गया 8, ये भी 8। अब इसको 2 लोगों में बंटवारा कर देते हैं और इसको भी 2 लोगों में बंटवारा कर देते हैं, है ना। तो बताइए कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो 2 चौका 2 चौका कितना आया 4 बराबर 4, है ना बराबर, समीकरण बना रहा ना, ठीक है। दोनों घर वालों में कोई अंतर नहीं आया, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है बराबर ही है। तो हमने क्या सीखा यहां पर, तो हमने ये सीखा कि अगर हमने सीखा समीकरण में, है ना, इसमें समीकरण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, मतलब बायां घर और दायां घर पक्ष में किसी भी संख्या को, है ना, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को जोड़ने पर, क्या करने पर, घटाने पर या
गुणा करने पर या क्या करने पर, भाग करने पर, कोई अंतर नहीं आता। कहीं भी कम ज्यादा हुआ, जोड़े तो भी बराबर आया, घटाए दोनों तरफ तो भी बराबर आया। कम ज्यादा हुआ क्या? गुणा किए तो भी कम ज्यादा हुआ क्या? नहीं। बंटवारा किए, भाग किए तो भी कम ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमने ये सीखा कि अगर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में किसी भी संख्या का को हम अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, तो उससे कोई अंतर नहीं आता, है ना। लेकिन करेंगे तो किधर? एक साइड क्या? दोनों तरफ, है ना। देंगे तो दोनों घर वालों को, नहीं देंगे तो दोनों घर वालों को, ठीक है ना। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग कुछ होमवर्क लिख लेते हैं ना। होमवर्क बना के लाओगे इसको। समीकरण बनाओ, क्या करो? समीकरण बनाओ। समीकरण बनाना है। तो समीकरण कठिन लगा क्या? हम लोगों का पढ़ा हुआ है ना। जोड़ भी पढ़ा हुआ है, घटाव भी पढ़ा हुआ है, गुणा भी पढ़ा हुआ है और भाग भी यानी बंटवारा भी पढ़ा हुआ है। तो हम आसानी से उसको समीकरण में बदल सकते हैं, है ना। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब कोई व्यवहारिक प्रश्न लेते हैं। क्या करते हैं? कोई व्यवहारिक प्रश्न लेते हैं। एक संख्या है ना, एक संख्या में इसको थोड़ा दूसरे तरीके से ले लेते हैं। पांच और तीन, कितना? 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 8, है ना। कितना आएगा? 8। अब इसके जगह पे मैं क्या करता हूं कि 5 को मिटा देता हूं। 5 को क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं कि किस संख्या में या किसी संख्या में, है ना, किस संख्या में 3 जोड़ेंगे कि 8 आएगा? अरे बात समझ में? अभी हमको पता था कि 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि किस संख्या में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो अब हमको चूंकि मालूम नहीं है कि वो संख्या कितनी है, पता है हम लोगों को कि 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा ना।
लेकिन हम क्या कर लेते हैं इसकी जगह पे, मालूम नहीं है ये मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है। और जो चीज पता नहीं रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख लेते हैं ना। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, मान लो एक्स, हमको नहीं पता है कि इसके जगह पे क्या है, कितना है, 5 है कि 6 है कि 10 है, कितना है ना, ठीक है, एक्स मान लीजिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, वही समीकरण में बराबर लगा करके समीकरण बनाना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, x धन 3 बराबर 8, ठीक है। अब हमको चूंकि x का मान चाहिए ना भाई, इसके जगह पे क्या है नहीं मालूम है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि मैं तुम लोगों को पढ़ाया हूं कि एक जैसी चीजों को एक साथ रखते हैं, एक जैसी चीजों को कैसे रखते हैं, एक साथ। नमक अगर है 2 बोरी में तो उसको क्या करेंगे, एक बोरी में मिला करके रख लेंगे, है ना। शक्कर एक साथ रखेंगे। वैसे ही यहाँ पर 2 घर है, ये बायां घर है और ये दायां घर। दाहिने घर में क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। तो ये 3 भी किधर रहेगा, ये भी तो संख्या है, ये भी किसके साथ रहेगा, 8 के साथ रहेगा, x के साथ नहीं रहेगा। ये शक्कर है तो ये नमक है, ऐसा मान सकते हो, अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में तो पता ही नहीं है क्या है ना। तो अज्ञात चीज के साथ नहीं रहेगा, ये संख्या किसके साथ रहेगा, संख्या के साथ रहेगा। अब हम लोगों ने मैं तुम लोगों को बताया था कि ये अपना धन है, धन 3 है, मतलब अपना है कि उधार है, अपना है। और जब हम पड़ोसी को दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपना धन, उसके लिए क्या हो गया, मान लो मेरे पास 3 रुपए है, मेरे पास कितने रुपए हैं, 3, और मैं 3 रुपया पड़ोसी को दे दिया ना, तो पड़ोसी तो कमाया नहीं ना, वो हमसे क्या लिया है, उधार, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जिसको हमने दिया उसके लिए वो उधार हो जाएगा। तो ये हमारा पैसा है, जब इधर जाएगा तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, पड़ोसी के लिए क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। अब ये हमारा पैसा नहीं रहा, अब इसके लिए क्या हो गया, ये उधार हो गया, ठीक है। जैसे ही हम किसी को दे देते हैं, किसी से जरूरत रहता है तो मांगते हैं ना, दे दो भैया 5 रुपया 10 रुपया 5000 रुपया, है ना। पहले हम लोग पढ़े हैं ना कि जब खेती बाड़ी करना होता है तो पिताजी लोग को पैसा कम पड़ता है तो दुकानदार से, है ना, या बैंक से पैसा क्या लेते हैं, उधार लेते हैं ना। तो बैंक वाला जैसे ही अपना पैसा आप हमारे पिताजी को दे दिया तो हमारे पिताजी के लिए क्या हो गया, वो कर्ज हुआ ना। और कर्ज को क्या करना पड़ता है, हाँ, तो 8 में से 3 क्या करना पड़ेगा, उसको वापस फिर करना पड़ेगा। 3 हम क्या कर दिए, 3 चला गया 8 के साथ, अब 8 में से 3 क्या करेगा, वो उधार है तो लौटा देगा, कितना बचेगा, कितना अपना पैसा बचेगा कि उधारी, अपना, क्योंकि अपना पैसा ज्यादा है ना उसके पास, पड़ोसी के पास 8 रुपए है और उसको लौटाना कितना है, 3 रुपया, उधारी पूरा खत्म। 3 रुपया उधारी था ना, उधार कितना था, 3 ही था, पूरा उधार खत्म। तो कितना बचा बेटा, x बराबर कितना मिला, 5, देखो मिल गया। हम लोग है कितना मिटा के लिखे, यहाँ पहले कितना लिखे थे हम लोग, 5 लिखे थे ना, वापस आ गया 5, आया कि नहीं आया, तो इसी को बोलते हैं समीकरण। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग बायां घर और दायां घर। अगर अपना पैसा है, पैसा का पैसा है, अपना पैसा है, और दायां घर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम अपना पैसा किसी को दे देते हैं तो सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, उधारी, कहेगा कि मैं गुरुजी से 10 रुपया उधारी ले आया हूं, लौटाना पड़ी, है ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, है ना, ठीक है। अब इधर है उधारी, अपने पास क्या है, उधारी, मान लो हम किसी से उधार लिए, क्या लिए हैं, और जब हम दायां घर को दे देंगे तो, पड़ोसी को दे देंगे तो, उधार को लौटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका अपना पैसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उधार को लौटाएंगे तो मान लो मैं पड़ोसी से 10 रुपया उधार लिया था, अब मैं उधार लौटा रहा हूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो पड़ोसी का तो अपना पैसा था ना, तो उधार जैसे लौटाएंगे
जैसे बैंक से उधार लिए थे 10 रुपया, 10,000 रुपया, वापस बैंक को 10,000 लौटा दिए, तो बैंक को तो अपना पैसा मिला ना। तो उधार जैसे लौटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, वो अपना पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरफ से भी वही चीज होगा, उधार है ना, क्या है, उधार। दाया वाला के पास क्या है, उधार। अब ये उधार लौटाएगा तो क्या हो जाएगा, अपना पैसा। दाया वाला के लिए अपना पैसा। अगर दाया वाला के पास क्या है, अपना पैसा, है ना। अगर दाया बाया घर को देगा तो क्या हो जाएगा, बाया वाला के लिए उधार। अपना पैसा दिया है तो भाई ये उधारी ना है इसके लिए, है ना। तो ये चीज है, इसको भी नोट करके रखना। वैसे इस पे ज्यादा नोट करके रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इधर वाला मिटा दूं। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है ना, ये किस में लागू होता है, जोड़ और घटाव। अपना पैसा उधारी का पैसा कहाँ होता है, जोड़ घटाव में होता है ना। और गुणा भाग में कैसे होगा उसको भी देखेंगे। ये है बायां घर और दूसरे तरफ क्या है, दायां घर। यहाँ पर गुणा है, क्या है, गुणा है या भाग, बंटवारा, ठीक है ना। अगर बताओ ऋण धन और धन, किसका, धन और धन का गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है ना। तो क्या मिलेगा, तो मैं तुम लोगों को बताया था ना कि धन का मतलब क्या होता है, गुणा भाग में अच्छा आदमी। कैसा आदमी, अच्छा आदमी। ये अच्छा आदमी है ना। और ऋण का मतलब क्या होता है, शराबी। कैसा, शराबी, बुरा आदमी, गलत आदमी, जिसका पास गलत लत है, उसके अच्छा आदमी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, गुणा भाग में हम क्या करेंगे, धन का मतलब अच्छा आदमी और ऋण का मतलब शराबी। तो जब अच्छा आदमी से मिलेगा तो अच्छा ही चीज सीखेगा ना, कि गलत चीज सीखेगा, है ना, ठीक है। तो धन धन मिलेगा तो क्या होगा, धन ही होगा, है ना। और ऋण और ऋण मिलेगा तो शराबी मिलेगा तो बताया था ना, क्या बनता है, हाँ, जब शराबी मिलते हैं तो भी क्या बन जाते हैं, अच्छा आदमी। और अच्छा आदमी और शराबी मिलेगा तब कैसा आदमी बनेगा, शराबी बनेगा, है ना। अगर कोई दरुहा आदमी से दोस्ती करेगा तो क्या बनेगा, दरुहा ना बनेगा। अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया है, वही दारू पीता है, नहीं शराब पीता है, लेकिन अगर दरुहा से दोस्ती कर लिया तो उसको भी दारू पीना सिखा देगा, है ना। या शराबी आदमी अच्छा आदमी से दोस्ती कर ले तब भी क्या बनेगा, कैसा बनेगा, शराबी, है ना। ये हम लोगों ने सीखा है पहले। अब एक चीज और बता देता हूं। अगर इधर गुणा में है कोई चीज, किसमें है, बाएं घर में क्या है, गुणा में है, दाएं घर में जाएगा तो क्या होगा, याद है, बताया था ना पहले। गुणा का मतलब क्या होता है, सामान हम लोग बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करते हैं ना। जैसे 10 लोग हैं यहाँ, कितने लोग हैं, 10, सबसे 5-5 रुपए इकट्ठा करना है पिकनिक के लिए, तो 5-5 रुपए जोड़ते हैं, 5-5 जोड़ते हैं ना। और बार बार जोड़ने से अच्छा क्या कर लो, गुणा कर लो, पहाड़ा पढ़ लो। मतलब ये हम लोग, गुणा का मतलब क्या होता है, पैसा इकट्ठा करना, सामान इकट्ठा करना। और जब पड़ोसी को देंगे तो क्या हो जाएगा, सामान इकट्ठा किए हैं उसको वापस क्या करेंगे, वापस बांटेंगे ना। जितने लोगों से लिए हैं वापस करना होगा तो क्या करेंगे, बांटेंगे। तो इकट्ठा जब करते हैं, दाहिने घर में जाता है ना वो, तो हो जाता है क्या, बटा। ये बटा है ना, ध्यान रखना, क्या है ये, बंटवारा वाला बटा, ऋण नहीं है ना ये, क्या है ये, बटा। अगर इधर कोई बटा में है, किसमें है, मतलब सामान हम बांटे हैं, क्या किया है हम लोग, सामान बांटे हैं, तो क्या करेंगे, बांटे हैं तो मांगने का भी हक है ना, वापस सब मांग करके इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा कैसे, इकट्ठा के लिए क्या करते हैं, तो जब इकट्ठा करेंगे
सामान इकट्ठा किए हैं तो उनका हक बनता है कि उनको वापस मिलना चाहिए जिनसे हम लिए हैं। तो गुड़ा अगर है इकट्ठा है तो वापस क्या होगा? बंटवारा। क्या होगा? बंटवारा। और अगर बंटवारा है तो, बटा है तो, बटा हुआ है सामान तो वापस क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे ना, इकट्ठा करेंगे, मतलब गुड़ा। अगर गुड़ा में है तो दूसरे घर तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बंटवारा में हो जाएगा। और अगर बंटवारा में है तो दूसरे तरफ जाएगा, दूसरे घर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा भी सही है ना, बटा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुड़ा, है ना। गुड़ा में है इधर किस में हो जाएगा? बटा। क्यों होगा? समझ में आ गया ना? बात समझ में आया ना? गुड़ा का मतलब क्या होता है? अच्छे से समझ लो। गुड़ा का मतलब क्या होता है? सामान इकट्ठा करना कि बांटना? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। तो हम सबसे तुम लोगों से 5-5 रुपए इकट्ठा किए हैं तो वापस देना भी तो पड़ेगा ना जी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा किए हैं तो वापस दूसरे उसका उल्टा क्या होगा? बंटवारा होगा। क्या होगा? बंटवारा। बंटवारा क्या बोलते हैं? बटा। अब हमने सामान बांटा है, क्या किया हमने? बटा मतलब बंटवारा किए हैं। बटा मतलब बंटवारा। अब क्या करेंगे? वापस लेंगे, इकट्ठा करेंगे ना। इकट्ठा को क्या बताते हैं? गुड़ा। तो गुड़ा है तो उसका उल्टा क्या होगा? बटा, है ना। अब बटा का उल्टा क्या होगा? गुड़ा। तो ये हम लोगों ने जोड़ वाला देखा ना। अब तुम लोग सोच रहे हो सर जोड़ वाला तो बता दिए, अब घटाव वाला भी कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं घटाव वाला। 5 में से 3 क्या कर दिए? क्या कर दिए? घटा दिए। तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2। अब इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर से 5 हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। हम पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 2 आता है? कितना आता है? 2 आता है। अब नहीं पता है तो क्या करेंगे? इसको, जिसको नहीं मालूम रहता है उसको क्या मान लेते हैं? x ABCD कुछ भी x y z मान लेते हैं, है ना। अब इसको समीकरण में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? जब भी समीकरण बनाओगे सामने तीर का चिन्ह जरूर लगाना ना, ऐसे। ठीक है? तीर बनाना आता है ना सबको? ठीक है। x ऋण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2। बन गया ना समीकरण? x ऋण 3 बराबर 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ? ये और दोनों अलग अलग चीजें हैं ना जी। ये संख्या है, ये भी संख्या। संख्या किधर जाएगा? संख्या। हाँ ठीक है। तो ये 3 चला जाएगा किधर? 2 की तरफ। ये ऋण में है। ऋण मतलब, ऋण मतलब उधार है। उधार को जब लौटाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? इधर अपना धन हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये उधार वाला क्या हो जाएगा? इधर अपना धन। ठीक है ना। अब अपना धन मतलब क्या होता है? अपना धन को तो एक साथ मिला के रखेंगे ना। ठीक है। अपना धन को अलग अलग रखेंगे तो 3 में 2 कितना हो जाएगा? x बराबर क्या मिला? देखे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर कितना आएगा, लेकिन हमने निकाल लिया ना। x का मान कितना था? यहाँ पर 5 था। हमने अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था? 5 को ही ना मिटाया था। किसको मिटाए थे? 5। वापस 5 आया कि नहीं आया? चलिए अब तीसरा देखते हैं। 5 का गुणा 3 से किया, कितना आया? कितना आएगा? कितना आएगा? 15। अब मैं क्या करता हूँ? 3 को मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ? 3 को, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि 5 में किसका गुणा करूं कि 15 आएगा, है ना। 5 में किसका गुणा करूं तो नहीं मालूम ना। तो क्या करेंगे? इसकी जगह पे x लिख लेंगे। अब इसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे। 5 गुणा x बराबर 15। ठीक है ना। अब हम लोगों को तो पता है कि एक जैसी चीजों को एक साथ रखना है ना। ठीक है। नमक नमक के साथ रहेगा, शक्कर शक्कर के साथ रहेगा, है ना। संख्या संख्या के साथ रहेगा, x x के साथ रहेगा, y के साथ, z के साथ रहेगा, है ना। एक जैसी चीजें को एक साथ रखेंगे। अब 5 यहाँ पर क्या है बेटा?
गुणा में है। किसमें है? गुणा में। मतलब यहाँ पर सामान क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। गुणा मतलब क्या होता है? तो इसको वापस क्या करेंगे? बांटेंगे। क्या करेंगे इसको? बांटेंगे। तो गुणा में है, इधर किसमें हो जाएगा ये? बटा में। किसमें हो जाएगा? बटा में। अब इसको हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ ले गए ना, जी। तो इसीलिए इसको क्या कर दिए? गोला कर दिए। अब यहाँ पर ये नहीं है ना। अब बटा का मतलब तो जानते हो ना? जी। जानते क्यों जानते हो? पढ़े हो ना? बटा मतलब क्या होता है? बंटवारा। अब बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। ककर पहाड़ा में आई रे 15 और 5 5 का पहाड़ा में आई। 5 एकाम 5 दिया x, इधर तो x है ना, बाएं घर में कितना है? x, और दाएं घर में कितना मिला? देखो आ गया 3। यहाँ पर कितना मिटाए थे हम लोग? कितना मिटाए थे रे? 3। आ गया ना 3? जी। ठीक है। अब इसी प्रकार से अब एक लास्ट है, उसको देख लेते हैं, भाग वाला, बंटवारा वाला। पंद्रह भागित कितना? 3 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 15 आम है और कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है। और बंटवारा करने के लिए भी क्या करते हैं? पता है ना? ठीक है। पहाड़ा पढ़ने से आसान होता है, जल्दी पता चल जाता है एक एक जन को कितना कितना आम देना है। कितना कितना आम देना पड़ेगा बताओ? 3 पचे कितने बार पहाड़ा पढ़े? 5 बार। कितने बार? 5 बार, है ना। ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे किसमें? अब हम यहाँ क्या करते हैं कि 3 को हटा देते हैं। 3 को क्या कर देते हैं? हटा दिए ना। अब मैं पूछता हूँ कि 15 आम को कितने लोगों में बांटूंगा? कितने लोगों में बांटे कि एक एक जन को कितना आम मिले? 5 आम मिले। अब तुम लोगों की सारी क्या सवाल आ गया, तो डरने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? इसके जगह पर x मान लेंगे। क्या कर लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है। और इसको बना लेंगे। भाग का मतलब क्या होता है? बंटवारा। इसको क्या लिख लेंगे? बटा बराबर 5। ठीक है ना। अब तुम लोग सोचोगे क्या करूं सर यहाँ यार? तो देखो मैं तुम लोगों को बताया था ना, अगर यहाँ बटा है यहाँ बराबर है तो इसको भी क्या कर लेंगे? अगर बटे में कुछ नहीं है तो बटे में क्या कर लेंगे? 1। क्यों कर लेंगे? क्योंकि 5 आम को एक जन में बांटेंगे तो 1 पचे 5 5 आएगा ना। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां भी बटे में कुछ नहीं रहता है ना, तो उसमें हम लोग क्या लिख लेंगे? बटा 1। आज तुम लोगों को याद होगा कि जब बटा बराबर बटा, पढ़े हो ना? बटा बराबर बटा, तो करबो तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर देंगे, तिर्यक, है ना। 15 गुणा किससे करेंगे? 1 से। हाँ ठीक है। और x का गुणा किससे करेंगे? 5 से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 5 तो x के साथ रहेगा नहीं, संख्या है ना, जी। तो किधर जाएगा? संख्या के तरफ। गुणा में है, किसमें हो जाएगा? बटा। अब बटा है तो बंटवारा करेंगे ना। 5 एकाम 5 दिया, कितना बचा? 3। और इधर कितना बचा? x। कितना मिटाए थे यहाँ पर हम लोग? 3। आ गया ना 3? x बराबर। तो हम फिर बताएंगे उत्तर में कि हमने कितने लोगों को बांटा? कितने लोगों को बांट सकते हैं? 3 लोगों में बांट सकते हैं। इधर वाला मिटा दूं? चलो अब आगे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे?
कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलो एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। 2x धन 5 बटे 2x धन 5 बटे कितना है 3x धन 1 है ना। 3x धन 1 बराबर 3 बटा 11, यही है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इधर देखो बटा बराबर इसका भी पूरा बटा है ना, पूरा बटा होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। पूरा बटा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बटा बराबर, तो क्या करेंगे करबो तिर्यक गुणा। ठीक है, तो इसका गुणा किससे हो जाएगा 11 से, है ना। तो ऐसे लिखेंगे 2x धन 5 गुणा 11 बराबर इसका गुणा किससे हो जाएगा, किससे होगा 3 से, किससे होगा 3 से, है ना। इसके बारे में बताया था ना तुम लोगों को कि ये अंदर के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं अंदर, और ये क्या है बाहर। जैसे किसी घर में 2 लोग आते हैं मेहमान, है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों को खाना खिलाना है तो दोनों को खिलाएंगे ना। तो 11 जब अंदर जाएगा तो 11 का गुणा 2 से भी होगा और 11 का गुणा फिर 5 से भी होगा, कि इसको इससे गुणा करेंगे इसे छोड़ देंगे, दोनों से करेंगे ना। 11 दूना कितना हो जाएगा 22, है ना, और 11 पचे धन है तो फिर क्या लगाएंगे धन, 11 पचे 55 बराबर। अब ये भी जाएगा अंदर, दाल चावल लेके जाएगा तो दोनों को चावल देगा, है ना, दाल लेके जाएगा तो दोनों को दाल देगा। तो वैसे ही दोनों का गुणा, इसका गुणा दोनों से होगा, 3 से भी होगा और 1 से भी होगा। 3 तिहाई 1 ही तो x है ना, तो 1 ही तो रहेगा, 3 का धन है तो बीच में धन लगा। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे इसको, अब ऐसे बनाएंगे, हम लोगों को पता है ना कि एक जैसी चीजों को एक साथ रखते हैं, है ना। इधर रखेंगे x वाला, किसका वाला x, तो ये वाला x वाला इधर आ जाएगा, आएगा ना। इधर 9x है, अपना है ना, धन में है ना, धन लिखा नहीं रहता है लेकिन वो धन में होता है। अपना है इधर किसमें हो जाएगा उधारी में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, बीच में बराबर। अब ये संख्या है, किधर जाएगा संख्या की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 55 होगा। अपना था ना, पड़ोसी को दे दिया तो उधार हो गया ना उसके लिए। ठीक है, अब 22 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा, कितना बचेगा 22 में से 9 घटा दोगे तो है 9 3 12 13 बचेगा, कितना बचेगा धन में ऋण में, अपना पैसे ज्यादा है ना, 9 का 9 उधार लौटा दिए, है ना, उधार खत्म, जो बचेगा वो अपना। अब यहां पर क्या है 55 ऋण में है ना, उधार है और 3 अपने पास है, तो 3 क्या करेंगे दे देंगे, भाई 3 रुपए ले ले, है ना। कितना बचेगा कितना बचेगा 52, और वो भी क्या बचेगा उधार, क्या बचेगा उधार। अब क्या करेंगे, ये भी तो संख्या है ना संख्या, ये भी किधर जाएगा 52 की तरफ, है ना, संख्या की तरफ। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है भाई, पता चल रहा है क्या, जहां कोई चिन्ह नहीं रहता वहां क्या रहता है ना, गुणा है मतलब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जब इकट्ठा कर रहे हैं इधर जाएगा तो क्या करेंगे उसका बंटवारा करेंगे, क्या करेंगे बंटवारा। गुणा में है तो इधर किस में हो जाएगा बटा में हो जाएगा। अब बटा है तो क्या करेंगे हाँ पहाड़ा पढ़ेंगे ना बांटने के लिए, 13 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 13 एका 13 चौका 52, कितना आया ऋण 4। ठीक है, ये एक टाइप का प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। और कैसा प्रश्न आएगा उसको भी देख लेते हैं।
अब दूसरा प्रश्न देखो कैसा प्रश्न आएगा। ऐसा लिखा रहेगा कि किसी संख्या में, किसी या किस संख्या में या किसी ही लग किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर 15 आता है। कितना आता है, 15 आता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या करो, वह संख्या ज्ञात करो या वह संख्या बताओ। क्या करो, बताओ। तो वह संख्या कौन सा है भाई जिसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा ना। तो तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसे कहता है ना वैसे वैसे ही करते जाना, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, देखो इधर अच्छे से समझो, बात को उतारना। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, किसी संख्या में बोला ना, अब वो संख्या नहीं पता ना, तो नहीं पता है क्या करेंगे उसको, जो चीज नहीं पता रहता है उसको क्या करते हैं, x y z कुछ भी मानते हैं ना। हाँ, तो क्या मान लिए, x में 5 जोड़ने पर, कैसे जोड़ते हैं बेटा, धन 5, ऐसे जोड़ते हैं ना। ठीक है, 15 आता है। कितना आता है, 15। तो बटा कितना कर लेंगे, अंडरलाइन 15। मतलब किसी संख्या में 5 जोड़ने पर कितना आता है, 15 आता है। हो गया, बन गया ना। अब इसको हम लोग क्या बना लेंगे, समीकरण। x धन खड़ा में है ना, अब इसको कैसे करेंगे, लेटे हुए में लिख लेंगे। x धन 5 बराबर कितना, 15। बन गया ना समीकरण। अब क्या करेंगे, हमें पता है, क्या पता है कि एक जैसी चीजों को एक तरफ रखते हैं, है ना। धन 5 है तो इधर ये 5 कहां जाएगा, संख्या की तरफ जाएगा। अब ये धन है, इधर किसमें हो जाएगा, उधार हो जाएगा ना। इधर अपना धन है, अपना धन दे दिए तो क्या हो गया, ये उधारी हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, 15 में से 5 लौटाना पड़ेगा ना, ऋण है तो, उधार है तो कितना बचेगा, 5 से 5 0, 1 का 1। ठीक है, तो x बराबर कितना मिला, 10। मतलब वह संख्या कौन सी है, 10 है। जांच करें, जांच देखिए, जांच करते हैं। 10 में 5 जोड़ने पर आया 15, सही है ना एकदम। तो जो भी चीज अज्ञात होता है, जो भी संख्या हमें पता नहीं है, उसको x y z मान करके और लिख लेते हैं, और फिर उसको समीकरण में लिख लेते हैं। पहले किस में लिखेंगे, जोड़ होगा तो जोड़ के रूप में लिखेंगे, है ना। घटाव बोलेगा तो घटाव के रूप में लिखेंगे, गुणा होगा तो गुणा के रूप में लिखेंगे, भाग होगा तो भाग के रूप में लिखेंगे। इधर वाला मिटा दूं, जल्दी करो। चलो बता दो इसको अब, हाँ इधर वाला। चलो अब अगला प्रश्न और देखते हैं कैसा प्रश्न आता है। दो संख्याओं का योग 35 है। दो संख्याओं
का योग 35 है। कितना है? 35 है। और दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं बताओ। क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे बनाएंगे। क्या बोला है? दो संख्याओं का योग 35। मतलब दोनों नंबर हमें पता है। पता है क्या? नहीं पता। तो दोनों को क्या मान लेंगे? पहली संख्या कितना मान लेंगे? योग का मतलब जानते हो ना? योग का मतलब जोड़। जोड़ से बोला करो, है ना? तो जोड़ है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना? दो संख्याओं को जोड़ लिए, x धन y। तो कितना आएगा बेटा? 35। कितना आया? आएगा ना 35? बोल रहे हैं ना कि 35 आएगा। अब इसको किस में लिख लेंगे? समीकरण में x धन y बराबर 35। देखिए अब क्या बोलता है? दोनों संख्याओं का अनुपात, है ना? अनुपात की पढ़े हो? ये हो गया समीकरण 1। अब बोलता है दोनों संख्याओं का अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब भी क्या होता है? बटा। भुला जाते हो बहुत जल्दी। बटा। अनुपात का मतलब भी क्या होता है? बटा। अब इसको किस में लिख लेंगे? बटा में x बटा y। क्या लिखा है? 1:4। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक। इसका भी अनुपात का मतलब, दो बिंदी का मतलब अनुपात ही ना पढ़ते हैं इसको, बटा। तो इसको भी किस में लिख लेंगे? बटा। बटा बराबर बटा। आया ना? तो क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा। तो कितना हो जाएगा ये? x का गुणा किससे? 4 है ना? और y का गुणा किससे? 1 से। तो क्या मिलेगा? 4 का 1 से गुणा होगा ही नहीं, क्योंकि ये अलग है और ये आम है और ये अनार है। जैसे फल है तो आम और अनार को भले टोकरी में रख देते हैं ना, लेकिन मिलते हैं क्या? वो नहीं मिलते, क्योंकि अलग है, ये अलग है। संख्या है, ये अज्ञात चीज है ना। तो 4x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 का गुणा किसी से भी करो तो कहीं लिखता है ना। जैसे 5 का गुणा 1 से करूंगा तो कितना मिलेगा? 5। वैसे ही y का गुणा 1 से करूंगा तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? y ही मिलेगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है? इधर वाला मिटा दूं? ये सब को मत उतारो तुम लोग, है ना? है उसमें बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, मेन है समझना। समझ लोगे तो बाद में बना लोगे। उतार पाए तो ठीक, नहीं उतार पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या है, यहां पर हमको क्या मिला? x धन y बराबर 35, है ना? और दूसरा क्या मिला? 4x बराबर y। ठीक है? है ना? तो एक ही घर में दो अलग अलग चीजें हैं ना। तो पता लगा पाएंगे क्या कि कौन क्या है? नहीं पता लगा पाएंगे ना। इसमें से क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी को हटाना पड़ेगा। तो यहां से हटेगा। कहां से हटेगा? यहां से। 4x बराबर y, मतलब y बराबर 4x। दोनों बराबर है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि y के जगह पे 4x लिख सकते हैं, जहां y होगा वहां क्या लिख सकते हैं? बराबर है ना? ठीक है? जैसे घर नहीं करते हैं, क्या रहता है, 2 आम ले ले और वो 1 अनार दे दे, बराबर है ना? बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं कि नहीं कभी कभी, है ना? तो रोटी खा ले, मैं भात खा लूं, तो यहाँ पर वाला भात दे दे, मैं मोर वाला रोटी तय खा ले। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसे ही है, y के जगह पे कितना हो जाएगा? 4।
तो जहां y होगा वहां हम क्या लिख लेंगे 4। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब क्या हो जाएगा बेटा कि यहाँ इसको लिख लेंगे x घन, x तो रहेगा ही, y की जगह पे क्या लिखेंगे आप y बराबर 4x, तो y की जगह पे क्या लिख लेंगे 4 बराबर 35 तो रहेगा ना। अब क्या करेंगे ये भी x ये भी x, अब एक जैसा हो गया ना, हो गया कि नहीं हुआ एक जैसा हो गया। अब जब एक जैसा हो गया तो दोनों को मिला सकते हैं, नमक नमक एक साथ मिला सकते हैं ना, आम आम एक साथ रख सकते हैं। यहाँ कितने आम x आम, एक आम, जैसे एक आम ऐसे बना देते हैं ना तो क्या बोलेंगे इसको एक ही आम बोलते हैं। इसके जगह मैं x लिख दूं तो क्या हुआ आम के जगह पे x, तो ये भी एक ही आम ना हुआ, ये एक आम हुआ तो ये भी एक ही x हुआ ना। यहाँ एक आम और कितने आम 4, 4 और कितने हो गए 5 बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे संख्या किधर जाएगा, हाँ संख्या की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ गुणा में है ना, कोई चीज नहीं है मतलब गुणा में, तो गुणा है मतलब इधर कितना हो जाएगा बटा, अब बटा है तो बंटवारा करेंगे ना, 5 एकम 5 5 सत्ते x बराबर क्या मिला 7 भैया, मतलब पहली संख्या कितनी है 7 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी यहाँ पर लिख लो 4, अब x के बीच में क्या है गुणा, x का मान कितना है 7, तो 7 चौका कितना हो गया 7 चौका कितना हुआ रे 28, मतलब y का मान कितना मिला, कितना मिला आ गया ना। मतलब दो संख्याएं बोल रहा था ना, दोनों संख्याओं का मान हमें मिल गया, मिला कि नहीं मिला, x बराबर 7 और y बराबर 28। तो समीकरण में कुछ भी नहीं है नया, हम जो पुराना चीजें पढ़े हैं ना उसी का उपयोग करना है। अब अगला प्रश्न, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है। एक चॉकलेट क्या होता है, चॉकलेट है ना, 2-3 सवाल और बताना है उसके बाद खत्म है ना। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से, संख्या का हर उसके अंश से, किससे अंश से, अंश और हर जानते हो ना, जब घर में बंटवारा होता है तो उसको अंश और हर में लिखते हैं ना बटा में, से 4 अधिक है, 4 क्या है अधिक है, अधिक है, ठीक है 4 अधिक है। अंश में 6 जोड़ने पर, अंश में 6 जोड़ने पर, अंश में 6 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर, और हर में 3 क्या करने पर घटाने पर संख्या 3/2 हो जाती है, संख्या 3/2 हो जाती है। अंश और हर तो बटा में रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, एक ब्रेड है, इसको 3 टुकड़ा कर दिए, कितना टुकड़ा कर दिए और बंटवारा करने के लिए बांट दिए ना, एक टुकड़ा मिला तो कितना लिखते हैं इसको, एक टुकड़ा मिला तो 1, और बंटवारा हुआ है इसलिए क्या लगेंगे बटा, कितने टुकड़ा में 3 टुकड़ा, तो इसी को बोलते हैं भिन्न संख्या, है ना। और क्या बोलते हैं इसी को
परिमेय संख्या। जैसे एक आदमी का 2-3 नाम होता है कि नहीं होता है? होता है। स्कूल में कुछ और नाम, घर में कोई और नाम है ना? यहाँ अंजू और घर में गुड़िया, बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो ऐसे ही भिन्न का एक और नाम है, क्या? परिमेय संख्या। अंग्रेजी में बताया था तुम लोगों को, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? है ना? और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रैशनल नंबर। रैशनल, क्या बोलते हैं? रैशनल। बहुत सारा नाम है एक ही चीज का, है ना? तो डरने घबराने की बात नहीं है। चलिए अब बनाते हैं। क्या बोला है? वह परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या बोला है? परिमेय संख्या का हर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हर। क्या लिखेंगे? हर। उसके अंश से, किससे? किससे? अंश से। 4 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अधिक कब आता है? जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? धन 4। क्या करेंगे? धन 4। अब बीच में क्या लगेगा? क्या लगेगा? बराबर। हाँ, क्या लगेगा? बराबर। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग चाहो तो अंश और हर को x y मान सकते हो। हर को मान लिए x और अंश को क्या मान लिए? y। ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया समीकरण। क्या हो गया? चलो मैं x y नहीं मानता हूं, ऐसे ही बना। अब क्या बोलता है? अब क्या बोलता है? अंश में 6 जोड़ने पर, अंश में क्या करेंगे? 6 जोड़ दिया। हर में 3 घटाने पर, हर में 3, तो बीच में क्या लगेगा? अंश और बटा हर होता है ना? संख्या 3/2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3/2। ठीक है, तो बीच में क्या लगेगा? क्या लगेगा? बराबर। आगे बात समझ में? हाँ। अब क्या करेंगे भाई? ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो देखो यहाँ अंश भी है और हर भी है, अंश भी है और हर भी है। तो बताओ अंश और हर दो चीज अज्ञात चीज रहेगा, घर में पता लगा पाएंगे क्या? नहीं। तो एक को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हर को हटा देते हैं। हर को क्या कर देते हैं? हटा। हर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? बराबर है ना दोनों? ये दोनों बराबर है। इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो जहां हर होगा हम लोग क्या लिखेंगे? इसको अंश धन 4 लिख लेते हैं। अंश धन 6 बटा, हर की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा यार? अंश धन 4। अब ऋण 3 तो रहेगा ना, बराबर 3/2। ये वाला समीकरण को इसी में मिला दिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 में मिला दिया ना। ठीक है, आप चलिए बनाते हैं आगे। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? बटा बराबर बटा, बटा बराबर बटा, तो करेंगे तिर्यक गुणा, है ना? अंश धन 6, इसमें किसका गुणा होगा? किसका होगा? 2 का। बीच में बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब अंश धन, अच्छा यहाँ क्या है? धन 4 और ये क्या है? ऋण 3। तो उधार को लौटाना पड़ता है ना? लौटाना पड़ता है कि नहीं? तो 4 में 3 लौटा दी, कितना बचा? 1। अंश धन 1, अंश धन 1 गुणा कितना होगा? 3। अब ये 3 वाला 2 वाला अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा ना? जाएगा नहीं जाएगा? तो 2 का अंश करेंगे कितना हो जाएगा? 2 अंश। कितना अंश? और 2 छक्का 2 छक्का 3 का अंश जाएगा कितना हो जाएगा? 3 अंश और 3 एका 3। अब अंश अंश क्या रहेगा? 1 पास, है ना? और संख्या संख्या कहाँ रहेगा? 1। ये दोनों
अंश अंश एक घर में रहेंगे और ये संख्या संख्या एक घर में रहेंगे। तो क्या करेंगे, अंश को अंश के घर में भेज देते हैं, है ना। ठीक है, तो ये दो अंश इधर अपना है, इधर क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, है ना। अब ये 3 अपना है, इधर किसमें हो जाएगा, उधार हो जाएगा। ठीक है ना, इनको गोला कर दो, है ना। ये आ गया इधर और ये चला गया उधर, ये बचा, यही बस बचा ना। ठीक है, अब 12 में से 3 लौटाना पड़ेगा ना, कितना बचेगा, 9। 3 में से 2 लौटाना पड़ेगा ना, कितना बचेगा, 1 अंश। 1 अंश को लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत। जैसे आम है, एक आम है, इसको एक आम लिखो चाहे मत लिखो, एक ही आम है कि 2 हो जाता है। ठीक है, तो अंश का मान मिल गया ना बेटा, अंश कितना है, 9। अंश कितना है, 9। अब हर निकाल सकते हैं यहां से, अंश की जगह पे कितना लिखेंगे, 9 और धन 4। 9 4 कितना हो गया, 9 4 13। हाँ, तो हर बराबर क्या मिल गया, कितना मिला, 13। तो अब इन दोनों को बटा में लिख लो, अंश बटा हर। अंश कितना, 9 और हर कितना, 13। ये हो गया हमारा आंसर। इधर वाला मिटा दूं, जो जो थोड़ा नया टाइप का है ना उसको बस बता देता हूँ, बाद बाकी तो तुम लोग बना ही लोगे। अगला प्रश्न है एक ठो, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। ठीक है, 2 अंकीय संख्या है, दोनों अंकों का योग कितना है, 12 है। अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या, अंकों को उलटने से, क्या करने से, उलटने से प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात है। ठीक है, तो यहां पर देखो प्रश्न क्या है, 2 अंकीय वाली संख्या। 2 अंक वाली संख्या जानते हो, गिनती पढ़े वाला गिनती, गिनती कहां शुरू करते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तक लिखते हैं तो एक एक अंक आता है, 9 तक एक एक अंक। जैसे लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब में एक एक अंक है कि 2 अंक है, एक एक अंक। और जैसे ही 10 लिखते हैं, कितने अंक हो गए, 2। 10 से शुरू होता है 2 अंक वाला, 11 12 13, है ना। 2 अंक वाला कहां तक जाएगा, 99 तक। कहां तक, 99 तक। और जैसे ही 100 लिखेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। कितना अंक हो जाएगा, 3। मतलब 0 से लेकर 9 तक 1 अंक, है ना। और 10 से लेकर 99 तक 2 अंक, और फिर 100 से आगे 999 तक 3। लेकिन हमको यहाँ पर कौन सा अंक लेना है, 2 अंक वाला, कोई भी एक संख्या।
जैसे मान ले लिए 12, कितना लिए? 12। तो इसमें इधर वाला कौन सा, तो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, याद है? क्या पढ़ते हैं? इकाई। अब इधर वाले क्या पढ़ते हैं? दहाई। हाँ, ठीक है ना। इकाई में कितना का गुणा होता है? इकाई में कितना रहता है? 1 ना। इकाई में कितना रहता है? 1। और दहाई में 2। दहाई मतलब 10। दहाई मतलब 10। 2 अंक ना। दहाई मतलब 10। दहाई अगर कोई बोलेगा तो कितना होगा? 10। ठीक है। अगर इसको हम लोग विस्तारित रूप पढ़े हो ना, विस्तारित रूप पढ़े हो, इसको बड़ा कैसे करते हैं? दहाई है तो एक जीरो लगेगा, दहाई में जीरो रहता है ना, और इकाई में कोई जीरो नहीं रहता है ना। इसको विस्तारित रूप करके क्या लिखेंगे? 10 धन मतलब इकाई में क्या रहता है? अरे इकाई में कुछ नहीं रहता, दहाई में को जीरो रहता है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा ना, तो इकाई और दहाई अलग अलग मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इकाई दहाई अलग अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है इकाई कितना है और दहाई कितना है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है ना, तो आपको क्या करना है? माना कि इकाई कितना है? x है ना, और दहाई को क्या मान लेंगे? कितना मान लेंगे? y ना। इकाई में किसका गुणा होगा? 1 का, और दहाई में किसका गुणा होगा? 10 का। तो कितना हो गया? 1 से कम x ही आएगा। देखो आया था ना वही, 2 था तो 2 ही आया ना, वैसे ही x था तो x ही आया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 y। देखो 10 है ना इसके साथ दहाई में, दहाई के साथ 10 है ना, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 12 आता है। इन दोनों को वापस जोड़ो तो 10 और 2 वापस आया 12, आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसको भी क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? वापस वही संख्या मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 10 सॉरी x धन 10। यही है हमारी संख्या, ये संख्या। जोड़ने के बाद जो आता है वो क्या होता है? संख्या होता है। मिला ना संख्या 12। वैसे यहाँ पर हमको क्या मिला? x धन 10। इतना काम प्रश्न पढ़ने से पहले करना है। मूल संख्या है, कैसी संख्या है ये? ठीक है। अब प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना, ठीक है। क्या बोलता है? 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग। योग मतलब क्या होता है बेटा? जोड़। तो पहली संख्या कितना? x, पहला अंक और दूसरा अंक y, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना? 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 12 है। बन गया ना? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? समीकरण में x धन y बराबर 12। ये हो गया समीकरण 1। अब फिर आगे बढ़ो। अंकों को उलटने पर, अंकों को क्या कर देना है अब? मतलब x के जगह पे y और y के जगह पे x। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। उलट देंगे ना? उलटने आता है ना? x चल जाएगा कहाँ पर? y के पास, और y आ जाएगा कहाँ पर? x के पास। तो कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार फिर से लिख लो जैसे जैसे कह रहा है। y धन 10x। देखो हो गया ना उल्टा? y आ गया किसके पास? x के पास आया ना, और x चला गया किसके पास? y। उलट गया। अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या, नया संख्या मिला? नहीं मिला ना? मूल संख्या से, तो मूल संख्या कौन सा है? ये वाला है, x धन 10 वाला, यही है ना? मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। अधिक का मतलब जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अधिक कब आता है? जोड़ने पर। तो धन 18। अब बीच में क्या लगेगा? क्या लगेगा? बराबर। इधर वाला मिटा देता हूं ना।
अब क्या करेंगे बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, x को x की तरफ लिखेंगे, y को y की तरफ लिखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर संख्या भी है, x भी है और y भी है ना। तो कैसे करेंगे, x और y को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, ये दोनों आ जाएंगे किधर, इस तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा y धन 10x, है ना। अब ये x आ जाएगा x के पास, तो धन में है, इधर किस में हो जाएगा, ऋण x हो जाएगा ना। धन 10y है, धन में है, अपना धन है, इधर किस में हो जाएगा, ऋण हो जाएगा कि नहीं होगा। और उधर क्या रहेगा, बराबर 18, ठीक है। x x के साथ आ गया, y y के पास आ गया, ये अपना और ये उधार, तो एक अपना है, एक अपना क्या करेंगे, दे देंगे, कितना बचेगा, वो भी उधार, है ना। 10 में से एक दे दिए तो कितना बचेगा, 9, है ना, बराबर 18, है ना। अभी तुम लोगों को मैं बताया था शुरुआत में कि दोनों तरफ, दोनों घरों में दो का जोड़ो, दोनों तरफ जोड़ो या दोनों तरफ घटाओ या दोनों तरफ गुणा करो या दोनों तरफ भाग करो, मान में कोई अंतर नहीं आता। तो 9 9 9 सब पढ़े ना रहे, 9 के पढ़े में, तो सब का क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको भी 9 में बांट दो, इसको भी 9 लोगों में, और इसको भी बाएं घर में भी और दाएं घर में भी, ऐसा नहीं कि केवल बाएं घर में, दोनों घरों में ना। 9 एकाम 9 दूना 18, कितना बचा, ऋण y धन x बराबर 2, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा, x ऋण y बराबर 2, x ऋण y बराबर 2। अब हम लोगों को एक समीकरण मिला था शुरू में, ये देखो यहाँ, x धन y बराबर 12, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दो, x ऋण y बराबर 12, दोनों कैसे है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज आ जाएगा, है ना, y y जुड़ जाएगा, x x जुड़ जाएगा, तो दोनों क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, लेकिन घटाएंगे तो भी तो घट जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, x ऋण y बराबर 2, x ऋण y बराबर 12, ये तो एकदम बराबर आ गया, है ना। x धन 10y, अरे मैं भी गलत लिखा हूँ, तुम लोग नहीं बता रहे, x धन y है ना, क्या है, x धन y है, यहाँ लिख दिया x धन y, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, धन है ना। तो देखो ये भी अपना, ये भी अपना,
जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, एक काम और एक काम दो। ये उधारी और ये अपना, एक काम उधारी था, एक काम अपना था, लेन देन खत्म हो गया ना। बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 इधर संख्या है ना, तो किसके तरफ जाएगा, संख्या के पास जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इधर गुणा में इधर किसमें हो जाएगा बटा में, किसमें हो जाएगा 2 सत्ते, मतलब x बराबर कितना मिला, कितना मिला 7। अब क्या करेंगे, जहां x है ना वहां पर क्या लिखेंगे, अब 7, क्या लिखेंगे 7, तो 7 धन y बराबर कितना हो जाएगा 12। अब 7 नंबर है किधर जाएगा, नंबर की तरफ, धन में है इधर किसमें हो जाएगा ऋण में, उधार 12 में साथ कितना बचेगा 5, यानी y बराबर कितना मिला 5, y बराबर क्या मिला 5। तो संख्या कितना होगा, ये वाली संख्या होगा ना, ये है ना संख्या, x धन कितना है 10y, x धन 10y, ठीक है ना। तो x के जगह पर कितना लिखेंगे, और 10 और y की जगह पर कितना लिखेंगे 5, 10 बचे और 7 कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 और 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, मतलब वो संख्या कितनी है 57 है, वो संख्या कितनी है 57। चलो अभी लास्ट प्रश्न, उसके बाद खत्म करेंगे। क्या बोला है इसमें देखो, पिता की वर्तमान आयु, इसकी आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना है, पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है, पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है, अधिक है, आगे बोलो 3 वर्ष बाद हाँ पुत्र तथा पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात 19 अनुपात 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, है ना। पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, हाँ वर्तमान आयु क्या करना है ना। तो चलो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा ना, ठीक है, तो इसको बिना बनाए, जैसे हम लोग अभी इधर वाला बनाए थे ना 2 अंकों की संख्या वाला, है ना, बिना बनाए पहले इकाई और दहाई मान लिए थे, है ना, वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पिता और पुत्र की आयु को पहले मान लेंगे। पिता की आयु कितना मानेंगे, पिता की आयु कितना x, दोनों का मान नहीं पता ना, दोनों का आयु पता है क्या, नहीं पता, और पिता का कितना है, पुत्र का कितना है, कितना मानेंगे, पुत्र की आयु, पिता का x तो पुत्र का कितना, क्या मान लेते हैं y, दोनों का उम्र तो अलग अलग होगा ना, पिता का उम्र ज्यादा होगा और बेटे का उम्र, पुत्र का उम्र कम होगा, ठीक है। तो पिता का आयु कितना मान लिए x और पुत्र का आयु कितना मान लिए y। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा ना वैसे वैसे बना लेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, है ना, घटाने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, गुणा करने के लिए कहेगा तो गुणा करेंगे, और बंटवारा भाग करने के लिए कहेगा तो भाग करेंगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं।
पिता की वर्तमान आयु, तो पिता का कितना आयु माने हैं, लिखिए ना इसके जगह पे। पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना मान लिया 20 वर्ष अधिक है। अधिक कब होता है, जोड़ने में कि घटाने में, अधिक कब आएगा, जोड़ने में। जोड़ने में, जोड़ देंगे। अब बीच में क्या लगाएंगे, समीकरण पढ़ रहे हैं ना, हर जगह बीच में क्या लगेगा, बराबर। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद, कितना साल बाद, 3 वर्ष बाद। अच्छा बताओ 3 साल बाद आयु बढ़ेगा कि घटेगा, आज 10 साल है किसी का आयु ना, जैसे आज किसी का आयु मान लो 10 साल है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा, 11 12 13। तो अब प्रश्नानुसार फिर से क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद पिता का आयु निकाल लेंगे। 3 वर्ष बाद पिता का आयु बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 3 वर्ष बाद पिता का आयु कितना हो जाएगा, तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। पहले x था, अब 3 साल बढ़ गया, 3 साल क्या करेंगे, अब 3 साल बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा बेटा, 23। भाई मारे थे ना, अब उसका 3 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, y धन 3 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ, पढ़ो। 3 वर्ष बाद पुत्र, है ना, किसका, पुत्र, मतलब y धन 3, y धन 3। फिर बोलता है पिता की आयु तथा पिता की आयु, पिता का आयु कितना है बेटा, x धन 3 का अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, हाँ बटा, अनुपात मतलब बटा, कितना हो जाता है, 19 अनुपात 39, तो अनुपात मतलब फिर बटा। अब बीच में क्या लगेगा, बटा बराबर, तो करबो तिर्यक गुणा, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ x भी है और y भी है, दो चीजें नहीं पता ना, मतलब जो दो चीज नहीं पता रहेगा किसी घर में, हम उसको बना नहीं पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, जहां x होगा वहां क्या लिखेंगे, y धन 20, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है ना, x बराबर y धन 20, ये दोनों बराबर है। x के जगह पे लिखेंगे क्या, y धन 20, या y धन 20 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है। तो x के जगह पे लिख लेंगे y धन 20, y धन 3 बटे y धन 20 धन 3 बराबर 19 बटा 39। इस x के जगह पे क्या लिख दिया, y धन, समझ में आ रहा है ना, इस x के जगह पे ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 20 और 3 ये भी अपना ये भी अपना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 23 बराबर 19 बटा 39। अब बटा बराबर, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, अब बटा बराबर बटा करना पड़ेगा, बटा बराबर बटा, तो क्या करेंगे, हाँ तिर्यक गुणा, 39 गुणा, इसका गुणा किससे होगा, 39 से, y धन 3 गुणा किससे होगा, 39, और y धन 23 का गुणा किससे होगा, 19 से, किससे होगा, 19 से। चलो अभी जब अंदर आएगा तो ये दोनों काम खिलाएगा कि एक ही जन को, हाँ जितने लोग अंदर होंगे 2 3 4 5 जितने लोग सबको खिलाएगा ना। 39 से काम, एक ही आम है ना यहाँ पर, 39 से काम, अब 39 किया, 3 9 27 का 2 है ना, और 3 3 9 और 2 11, 117 है ना। फिर 19 से काम, अब 19 गुणित 23 करो, जल्दी करो, 19 गुणित 23 आता है करना, 9 तिया 27, 2 पड़ोसी को, है ना। फिर 9 दूना 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20, ठीक है।
अब दहाई में आएंगे तो दहाई से क्या शुरू करेंगे, एक किया, एक गुना, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 का 7, 3 का 2 और 2 4, कितना आ गया 400। अब हम लोगों को पता है कि बायां घर में एक जैसा सामान रहेगा, दायां घर में एक जैसा रहेगा, तो ये 19y कहाँ जाएगा, 39 के पास। धन में है तो किस में हो जाएगा, ऋण में। 117 संख्या है, किधर चला जाएगा, संख्या के पास। 9 में 9, 9 में 9 0, 3 में 2, 20y। इधर कितना बचा, 7 में 7, 3 में 1, कितना बचेगा 4 में चला गया, कितना बचेगा। अब 20 है ना, ये 20 भी चला जाएगा संख्या की तरफ। गुणा में है, किसमें हो जाएगा, बटा में। y बराबर 320। 20 चला जाएगा कहाँ, गुणा में है, इसे किसमें हो जाएगा, बटा है तो बंटवारा करेंगे ना, ये 0 0 बट गया, 2 से बढ़ जाएगा, 2 एका 1 बच गया ना, 2 छक्का 12। y बराबर कितना मिला, 16 वर्ष। मतलब बेटा का उम्र कितना है, देखो पता चल गया ना। अगर पूछता कि पिता का उम्र कितना है तो निकाल पाते क्या, हाँ वो भी निकाल पाते। देखो यहाँ ये पिता का उम्र है ना x, y की जगह पे कितना लिखेंगे 16 और धन 20 रहेगा, 16 और 20 जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 6 36। मतलब x बराबर कितना 36 वर्ष। ये हो गया पुत्र का, और एक किसका हो गया, पिता। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।